नमस्कार दोस्तों, पब्लिक डिसेंट में बहुत ताकत होती है। पब्लिक डिसेंट की वजह से बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े मुद्दे पीछे हो जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस वापस ले लिए जाते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, कई बार कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ता है। कोर्ट को भी अपना डिसीजन, अपना ऑर्डर रिकॉल करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द पब्लिक आउटक्राई, बिकॉज ऑफ द पब्लिक डिसेंट। और दोस्तों ऐसा ही हुआ अरावली के केस में। अब अरावली का केस बहुत लंबे समय से चल रहा है। आप सबको पता होगा कि जो 4 स्टेट हैं जहां पर अरावली जाता है, प्लस सेंटर की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उनने एक डेफिनेशन बनाई थी, एक हिल की डेफिनेशन और एक रेंज की डेफिनेशन, 100 मीटर वाली डेफिनेशन। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस गवाई, और उनकी जो एक बेंच बैठी थी, 3 लोगों की जो बेंच, 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस डेफिनेशन को, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा पब्लिक आउटक्राई हुआ था, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा पब्लिक डिसेंट आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना रेयर रिकॉल इस अपने जजमेंट को वापस ले लिया है। बोला है कि अभी एक एक्सपर्ट कमिटी बैठेगी और वो इस पर डिसीजन लेगी, तब तक ये जो 100 मीटर वाली डेफिनेशन है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा बार बार करता नहीं दिखता। इट्स अ वेरी वेरी रेयर रिकॉल। और ये जो एक डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशंस चल रही हैं, ये वेकेशन बेंच है, और वेकेशन बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की बेंच बिठाकर ये डिसीजन लिया है। क्यों लिया है, किस लिए इसको रेयर रिकॉल बोला जा रहा है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और आप सबका स्वागत है श्रीराम्स IAS के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नाउ बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस ऑफर ऑफ श्रीराम्स IAS। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, और हमारे सारे कोर्सेज आपको किसी ना किसी प्रकार से गाइडेंस प्रदान करते हैं, और इन सारे कोर्सेज पे फ्लैट 25% ऑफ है। बट ये जो ऑफर है ये लिमिटेड है 31 दिसंबर तक। तो किसी भी प्रकार का गाइडेंस अगर आपको चाहिए श्रीराम्स IAS से, तो आप आ सकते हैं, हमारे कोर्सेज ले सकते हैं और इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि वाई वॉज इट अ रेयर रिकॉल। ऐसा यूजुअली होता नहीं है। देखिए मैं एक आर्टिकल बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिव्यू की पावर देता है। किसको? ये रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद का जजमेंट रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद के जजमेंट को भी पलट सकता है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट जनरली क्या होता है दोस्तों, ये जब भी रिव्यू दिया जाता है तो एक लार्जर बेंच होती है, और एक प्रेसिडेंस है। वो क्या है कि अगर कोई भी बेंच बैठी है, मान लीजिए एक 3 जजेस की बेंच है, और 3 जजेस की बेंच ने कोई भी डिसीजन दिया, तो इसके बाद अगर सिमिलर केसेस हैं तो उसमें इस 3 जज की बेंच को ओवर रूल करने के लिए एक बड़ी जज की बेंच होना जरूरी है। ठीक है, अगर एक डिवीजन बेंच बैठे या सिंगल मेंबर जज की बेंच बैठे या डिवीजन बेंच बैठे 2 जजेस वाली, तो उसको जो प्रीवियस ऑर्डर है वो फॉलो करना पड़ेगा। और इवन फॉर दैट मैटर अगर एक नेक्स्ट 3 जज की बेंच बैठती है तो उसको भी ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या हुआ है दोस्तों, अरावली की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया था 3 जज की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई भी थे। और अब जो ये जो रिकॉल हुआ है, ये भी इस बेंच की स्ट्रेंथ भी 3 है। कहने का मतलब 3 जजेस की बेंच ने इस पूरे मुद्दे को रिकॉल कर लिया है, रिव्यू कर दिया है। वन ऑफ इट्स काइंड है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट इस बार हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द पब्लिक डिसेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय पब्लिक, बिकॉज ऑफ द पब्लिक आउटक्राई। तो दोस्तों एक एक करके देखेंगे। 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये रेयर रिकॉल क्यों माना जाए। सबसे पहले तो सुओ मोटो रिव्यू बाय द सेम कोर्ट। दोस्तों अगर आप किसी भी ऑर्डर का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, पिटिशनर, वो जाता है, एक पिटीशन फाइल करता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरी कोर्ट उसको रिव्यू करती है। बट ये तो देखिए वन ऑफ इट्स काइंड मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई गया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ये केस अपने हाथ में ले लिया, खुद ही ने इस केस को उठा लिया, 3 जजों की बेंच बिठा दी और छुट्टी में बिठाई, वेकेशन बेंच बिठाई, और इस पूरे मुद्दे को रिकॉल करवा दिया। तो वन ऑफ इट्स काइंड क्यों है? बिकॉज इट्स अ सुओ मोटो रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेम बेंच स्ट्रेंथ स्टेइंग इट्स अर्लियर
डिसीजन। जो स्ट्रेंथ है, जो पहले जजमेंट आया था जिसमें अरावली की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया था, दैट बेंच कंसिस्टेड ऑफ 3 जजेस। दिस रिकॉल जजमेंट इज ऑल्सो गिवन बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 3 जजेस। जनरली क्या होता है कि आपको 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच बिठाना चाहिए रिव्यू करवाने के लिए, बट 3 जजों की बेंच बैठ के ही इस मामले को रिव्यू कर दी। सो वन ऑफ इट्स काइंड, रेयरली देखने को मिलता है। आगे, de facto रिव्यू विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल रिव्यू प्रोसीजर। जो फॉर्मल रिव्यू प्रोसीजर होता है, एग्रीव्ड पार्टी आएगी, पिटीशन डालेगी, पिटीशन को देखा जाएगा, पिटीशन में दम है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर हियरिंग होगी। इन सबको हटाते हुए सुओ मोटो सेम बेंच स्ट्रेंथ के साथ उस मुद्दे को उठाकर और उसको रिकॉल कर लिया। कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, अगली बार जो हम मुद्दा सुनेंगे वो 21 जनवरी को 2026 में सुनेंगे। अगला, इट वाज ट्रिगर्ड बाय द पब्लिक प्रोटेस्ट रेदर देन लिटिगेशन। देखिए, कोई लिटिगेशन फाइल नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पब्लिक डिसेंट, पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक की वजह से ये हुआ है। देखिए, सरकार तो कई बार बैकफुट पे आई है पब्लिक डिसेंट की वजह से। आप फार्म लॉज को ले लीजिए, या आप बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको मिल जाएंगे। पब्लिक ने काफी कुछ करवा दिया है। डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक डिसेंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपको पता है जब लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ था, अन्ना हजारे करीब 50,000 लोगों के साथ अनशन पर बैठ गए थे रामलीला मैदान में। पब्लिक डिसेंट ही तो था कि भाई जो कुछ भी चल रहा है हमको ये पसंद नहीं है, हमको एक नया लेजिस्लेशन चाहिए, आप लोकपाल लाइए, लोकायुक्त लेकर आइए। और सरकार को करना पड़ा, पार्लियामेंट को करना पड़ा, फार्म लॉ को वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को। बट कोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट कोर्ट को वापस लेने पड़ते हैं। एक अभी स्ट्रीट डॉग्स वाला जजमेंट था, रिसेंट में एक पॉक्सो के ऊपर जजमेंट आया था जिसमें बोला गया था एक हाइपर टेक्निकल इशू के ऊपर कि एमएलए is not considered under the definition of a public servant। दोस्तों, ये तो एक बहुत गलत बात है कि अगर किसी भी एक बच्ची का रेप हो जाता है या किसी भी एक बच्चे का रेप हो जाता है और उसको करने वाला अगर एमएलए है तो उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा, और ना माने जाने की वजह से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के जो चार्जेस हैं वो उस पर नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी मुद्दे होते हैं, पब्लिक आउटक्राई के चलते, पब्लिक डिसेंट के चलते कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ता है। पार्लियामेंट को ही नहीं और गवर्नमेंट को ही नहीं, कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ता है। अरावली का जो ये मुद्दा है उसी तरह का मुद्दा है, ट्रिगर्ड बाय पब्लिक प्रोटेस्ट रादर देन लिटिगेशन। स्टेड इशूड डेज आफ्टर पब्लिक डिफेंस ऑफ द रूलिंग। चंद ही दिन हुए थे, नवंबर 20 का वो एक जजमेंट है, और उसको उठाकर गवर्नमेंट ने, इसने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, डेज आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉल कर लिया। आगे देखते हैं, डिपार्चर फ्रॉम द सेटल्ड प्रेसिडेंट ऑन जुडिशियल डिसिप्लिन। जुडिशियल डिसिप्लिन की जो ये बात हो रही है, दिस पॉइंट इज वेरी मच रिलेटेड टू द पॉइंट ओवर हेयर, विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल प्रोसीजर। तो एक जो जुडिशियल डिसिप्लिन होता है वो कहता है एक प्रॉपर फॉर्मल पिटीशन दायर होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर एक बेंच बैठेगी, उस पिटीशन को देखेगी, पिटीशन लेने लायक है या नहीं है। अगर लेने लायक है तो एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस के बाद उस पर हियरिंग शुरू होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुओ मोटो इस पूरे केस को उठाया गया, सेम 3 स्ट्रेंथ की बेंच द्वारा, और उसके बाद इसको पूरे जजमेंट को रिकॉल कर लिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो बता रही हैं कि व्हाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन द अरावली मैटर इज अ रेयर रिकॉल ऑर्डर। बहुत कम होता है, आपको रेयरली देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हट रहा है। देखिए, हमेशा गवर्नमेंट तो जो चुनी जाती है वो तो पब्लिक ओपिनियन से ही चुनी जाती है, तो गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाना नहीं चाहती। बट कोर्ट में क्या है दोस्तों, कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे जस्टिस सर्व होता है। कोर्ट को हमेशा गवर्नमेंट जो होती है वो कोर्ट के पीछे छुपती है कि कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाए तो भाई हम बोल सकेंगे कि ऑर्डर तो कोर्ट का है, हम इन्वॉल्व्ड नहीं है कहीं पर भी। तो पब्लिक ओपिनियन की जो तलवार है वो हमारे ऊपर आकर नहीं गिरेगी, हम कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं। बट कई बार कोर्ट ही कटघरे में आ जाता है, और इस केस में वैसा ही हुआ। जब कोर्ट कटघरे में आया
तो कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ा। तो देखिए एक बात सिद्ध हो जाती है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। लोगों का जो ओपिनियन होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लोगों को इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए विच इज एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। दोस्तों कोर्ट बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स भी देते हैं। जैसे रिसेंट में एक जजमेंट दिया है सादुल शहर एयरबेस के लिए। अब वो जो एयरबेस है उसमें कुछ लिटिगेशंस हो गई थी और वो इंपॉर्टेंट नेशनल क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी वाला जो एक एयरबेस का मुद्दा है वो लीगल बैटल में फंस गया था। बट कोर्ट ने उसको वहां से निकाल दिया। कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी ये कहते हुए कि नेशनली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को हम प्रोमिनेंस देंगे, ना कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्शंस को। तो कोर्ट बहुत अच्छे जजमेंट्स भी देता है। हमारी जुडिशरी भरी पड़ी है ऐसे जजेस से जो बहुत अच्छे जजमेंट्स देते हैं। बट ये वन ऑफ इट्स काइंड वाली चीज थी जहां पर कोर्ट को पीछे हटकर एक रेयर रिकॉल करना पड़ा दोस्तों। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।